नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जो रेल मंत्रालय है, जो रेलवे है, उसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जनरल टिकट्स जो भी लोग लेते हैं तो इस नियम में आपके बदलाव है। अभी तो जनरल टिकट्स बंद ही कर दिए गए हैं। आप जाओगे रेलवे स्टेशन पर, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जाओगे तो 22 फरवरी तक आपको कोई भी जनरल टिकट मिलेगा ही नहीं। और यहाँ पे बताया गया अगर स्टैम्पेड से वो जनरल टिकट्स नहीं रह जाएंगे, फिर वो टिकट्स आपके अपग्रेड भी किए जा सकते हैं या फिर उस दिन आपकी जर्नी समाप्त भी करी जा सकती है। तो इस तरीके की चीजें होंगी। साथ ही साथ और भी बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो जो भी जनरल टिकट लेकर के जाते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव यहाँ पर किए जाने हैं। चलिए तो भारतीय रेलवे त्योहारों, पर्वों और विशेष अवसरों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई अमूर्त उपायों पर विचार कर रहा है। अभी इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल टिकटों पर ट्रेन के नाम और नंबर दर्ज करने का प्रस्ताव अहम हो गया है। यानी कि अब क्या है, जो भी जनरल टिकट लोगे, पहले क्या होता था कि ट्रेन का नाम और नंबर नहीं होता था, जस्ट आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो वो आपके जनरल टिकट्स में होता था। ठीक है, जनरली तो यहाँ पर है आपके अब जनरल टिकटों में उस ट्रेन का नाम, टाइमिंग और नंबर, ये सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है, यदि ये प्रस्ताव लागू होता है तो यात्री तय समय से पहले प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे अंतिम क्षणों में प्लेटफॉर्म बदलने की संभावना भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसी ट्रेन में जा सकते हैं, ना पर्टिकुलर जिस ट्रेन की उन्होंने टिकट ली जो ट्रेन नंबर है उसी से वो ट्रेवल कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में मची भगदड़ के बाद घोषणा की कि रेल मंत्रालय जनरल टिकटों की बुकिंग प्रणाली में बदलाव करने पर विचार कर रहा है और आपकी जो जनरल टिकट बुकिंग प्रणाली है वो अब चेंज होने वाली है। नई दिल्ली हादसे के बाद रेलवे का सख्त कदम है। यह बताया जा रहा है अब अनारक्षित टिकट केवल उतनी ही संख्या में जारी किए जाएंगे जितनी ट्रेनों की वास्तविक क्षमता है। तो यह तो पहले भी सोचना चाहिए था रेलवे को कि जितनी ट्रेनों की भाई वास्तविक क्षमता है